नॉर्वे के एयर स्पेस में घुसे रूस के 2 फाइटर जेट। नॉर्वे के F-35S फाइटर्स ने 2 रूसी विमानों को खदेड़ा है। रूस के सुखोई 24 और MiG-31 को इंटरसेप्ट किया गया। नॉर्वे में रूसी विमान के बाद सुपर अलर्ट मोड में है नाटो कंट्रीज। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो नॉर्वे से सामने आई है। पहले रशिया ने अमेरिका पर आरोप लगाए, लेकिन अब यहां पर वही हरकत करता हुआ रशिया भी नजर आ रहा है, जिससे माहौल में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। रूस के सुखोई 24 और MiG-31 को इंटरसेप्ट किया गया है। नॉर्वे में रूसी विमान के बाद अब सुपर अलर्ट मोड में आ गए हैं नाटो कंट्रीज। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो नॉर्वे की हवाई सीमा में किस तरीके से दाखिल हो गए रूसी विमान, उसको लेकर कुछ अपडेट्स आपके सामने हम रख रहे हैं। बता दें आपको, ये आप देख रहे हैं रशिया का पोजीशन और कहां ये दाखिल हुए हैं। सेवरोमोर्स्क बताया जा रहा है इलाके को। नॉर्वे की हवाई सीमा, रूस के 2 फाइटर यहां पर घुस गए। ये जो आप देख रहे हैं नॉर्वे की हवाई सीमा है, जहां पर रशिया के 2 फाइटर प्लेन्स को इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद माहौल यहां पर बेहद तनावपूर्ण है। और इसके बाद नाटो कंट्रीज जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई है। और बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है कि क्या रूस अमेरिका की जंग की अभी बात हो रही थी, क्या यहां रूस वर्सेस नाटो कंट्रीज भी देखने को मिल सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है और यहां पर हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। रूसी फाइटर जेट देखते ही नॉर्वे ने भी अपने, बता दें कि फाइटर जेट्स भेज दिए। हवाई घमासान किस तरीके से मचा उसकी जानकारी। सुबह 11:15 बजे 2 रूसी फाइटर जेट नॉर्वे के एयर स्पेस में दाखिल हुए। रूसी फाइटर जेट देखते ही नॉर्वे ने भी अपने 2 F-35 फाइटर जेट को भेज दिया और उसके बाद किस तरीके से टेंशन बढ़ गई उसको समझिए। नॉर्वे के F-35 फाइटर जेट ने रूस के दोनों फाइटर जेट्स को खदेड़ दिया यहां से। तो किस तरीके से एयर स्पेस में दाखिल हुआ नॉर्वे के, ये समझा रहे हैं हम आपको। नॉर्वे के एक्शन के बाद रूस के सुखोई 24 और MiG-31 अपनी सीमा में वापस लौट गए। तो यहां पर नॉर्वे में क्या हुआ वो समझा रहे हैं आपको। 6 दिन पहले भी नॉर्वे की वायु सीमा में रूस के 2 एयरक्राफ्ट घुसे थे। तो कुछ इस तरीके से हवाई घमासान अब देखने को मिल रहा है। सेवरोमोर्स्क 1 एयरबेस से कोला प्रायद्वीप के पास पहुंचे थे 2 रूसी विमान। तो ये हरकत पहले भी रशिया की तरफ से की जा चुकी है। तो एक बार फिर से अपने मेहमानों का हम रुख कर रहे हैं। पीके श्रीवास्तव सर, मैं फिर से वही पूछ रही हूं कि जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था अमेरिका की तरफ से किया गया, वही आप नॉर्वे में भी कर रहे हैं। तो यहां पर तो लग रहा था पहले कि कहीं रशिया वर्सेस अमेरिका की सीधी जंग ना हो जाए, लेकिन अब यहां पर लग रहा है कहीं रूस वर्सेस नाटो ना देखा जाए। देखिए, जहां तक रूस का सवाल है वो नाटो और अमेरिका को अलग मान के नहीं चलता है। उसे पता है कि उसका घमासान उन दोनों के साथ चल रहा है। ठीक है। और एक बात और है कि अब आपने देखा होगा कि रिसेंट वीक में जो टेम्पो ऑफ वॉरफेयर है वो बढ़ गया है और नेवल पावर और एयर पावर, जिसका बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हो रही थी, कोई उसका संकेत नहीं मिल रहा था, वो अब डिप्लॉय किए जा रहे हैं। और मिसाइल्स जो डिप्लॉय की जा रही हैं वो अब जो है हायर रेंज वाली हैं, हायर प्रिसिशन वाली मिसाइल्स हैं। ठीक है। किंजल आ रहा है, समृत को भी कोशिश कर रहे हैं, जिरकॉन की बात शुरू हो गई है, उस तरीके से पोसाइडन की बात शुरू हो गई है। और आप अगर देखेंगे जिस तरीके के रशियन टेलीविजन पर अभी वो रिटायर्ड जनरल्स वगैरह के जो संदेश आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि अब आप बिल्कुल तैयार रहिए, ब्रिटेन को डुबो दीजिए, ये कर दीजिए। तरह तरह के एक तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। और जहां तक मैं कहूंगा, हम लोगों को बहुत आश्चर्य होता है एज वेटरन्स कि न्यूक्लियर वॉर को एक तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया गया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। न्यूक्लियर वॉर अपने आप में एक मैड कहलाता रहा है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। उसका जितना नॉर्मलाइजेशन इस युद्ध में अब होने लगा है वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही एक घमासान का संकेत देता है। लेकिन ये जो आपने कहा, शायद अब रशिया ये कोशिश कर रहा है दिखाने की कि अगर आपने F-16 जिसका उसको डर है या और प्रिसिशन लॉन्ग रेंज के वेपन्स देने की कोशिश की, तो हम अब पूरी तरीके से अपनी तीनों जो शक्तियां हैं, या आप कहिए चौथी एरोस्पेस वाली भी जो है, उसको मिला करके अब इसका सामना करेंगे। और हमारे लिए अब यूक्रेन में, नाटो में और वेस्टर्न पावर्स में अब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ये एक तरीके से डू एंड डाई सिचुएशन होगी। बिल्कुल। तो शायद उस अगर नजरिए से आप देखें तो ये इंट्रूजन संकेत देने के लिए ज्यादा है अभी, क्योंकि अभी उन मिसाइल्स को हमने पूरी तरह इस्तेमाल होते नहीं देखा है, उस पावर को भी पूरी तरह इस्तेमाल होते नहीं देखा है। ठीक है। ये शक्तियां वो दिखा रहे हैं कि हम लाएंगे, अगर आप हमें अभी इस तरीके से और उनको जो मदद देंगे जो एयर पावर से संबंधित होगी या नेवल पावर से संबंधित। जब आपने एयर पावर की बात की तो सर देखिए, इस वक्त बड़ी खबर ये आ गई है कि अमेरिका पर यूक्रेन को F-16 देने का दबाव बढ़ गया है।